परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की कार्यपुस्तिका का आगे का हिस्सा वर्ग और वर्गमूल करेंगे। देखिए 35 इन संख्याओं का जब भी हमें वर्ग निकालना है जिनके पीछे 5 5 है, सबसे पहले 5 पंजा 25, हम सभी जगह 25 लिख लेंगे और इसके बाद 3 है, इसको इससे अगले अक्षर से गुना करेंगे। 4 दिए 12, 4 को 5 से, 5 चौका 20। इस प्रकार इन सभी अक्षरों का वर्ग हम क्या कर सकते हैं। 5 का 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 दाहे 100। इस प्रकार इन संख्याओं का आगे भी शुरू रहता है। हाँ, क्या हम इस पैटर्न का उपयोग करके 44 के लिए भी उपयोग कर सकते हैं? नहीं। हमें खजाने का नक्शा दिया गया है, हमें खजाने तक पहुंचना है। हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं पर चल सकते हैं जो संख्याएं किसी न किसी की वर्ग है। देखो 49 7 का वर्ग है, फिर हम 169 पर चलेंगे जो 13 का वर्ग है। इसके बाद हम 289 पे चलेंगे जो एक वर्ग है। उसके बाद हम 441 पे चलेंगे, वह एक वर्ग है। उसके बाद हम 625 पे चलेंगे, वह एक वर्ग है। उसके बाद हम 900 पे चले जाएंगे, वह एक वर्ग है। उसके बाद हम 225 पे चले जाएंगे, वह एक वर्ग है। उसके बाद हम 729 पे चले जाएंगे, वह भी एक वर्ग है। इस पर फिर हम 1 पर चले जाएंगे, वह भी एक वर्ग है। फिर हम 64 पे चले जाएंगे, वह एक वर्ग है। और लास्ट में हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। इस फॉलो करके लास्ट में हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। इसकी तरफ देखिए, 1 का वर्ग, 1 + 3 2 का वर्ग, 1 + 3 + 5 3 का वर्ग, 1 + 3 + 5 + 7 4 का वर्ग, 7 9 5 का वर्ग, 7 9 11 6 का वर्ग, 7 9 11 13 7 का वर्ग। इस प्रकार हमें ये इन संख्याओं के वर्ग प्राप्त होते हैं। जब हम विषम संख्याओं को छोड़ते जाते हैं तब हमें इन संख्याओं के वर्ग प्राप्त होते हैं। इस दी गई सारणी में तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दी विषम संख्याओं के योग से हम वर्ग निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं के योग से वर्ग प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, पैटर्न को देखते हुए बिना गुना किए 4 का वर्ग -3 का वर्ग, 4 1 2 3 4, ये 4 का वर्ग है। इसमें से हमने इतना माइनस कर दिया तो कौन सा अक्षर बचा? 7। क्या यह पहले से चौथी विषम संख्या है? हाँ, चौथी विषम संख्या है। हाँ, इसी तरह इनका निकालिए। 7 तक का हम आगे की ओर देखिए। 9 के स्क्वायर में से हमने 8 का वर्ग घटाना है। 9 अक्षर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कौन सा है? 17। इसमें से हमने ये सारे अक्षर घटा दिए तो क्या बच गया? 17। इसी तरह हमने 11 के स्क्वायर में से 10 का घटाना है तो 11वां अक्षर ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां अक्षर कौन सा है? 21। उसमें से हमने 10 अक्षर घटा दिए तो क्या बच गया? 21। अब हम आगे देखते हैं 17 का वर्ग -16 का वर्ग। हमें 17वां अक्षर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वां अक्षर क्या है? 33। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। 21वां अक्षर क्या होगा? 41। उसमें से 20 अक्षर घटा देंगे तो क्या बचा? सिर्फ 41। इसी तरह हमें अगला करना है। 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मतलब पहले 4 अक्षर 1 2 3 4। 4 में से हमें 2 अक्षर काट दिए हमने तो क्या बचा? 5 और 7 12। 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 6 तक के अक्षर गिनो। 1 2 3 4 5 6। इसमें से 3 अक्षर काट दो तो बाकी क्या बचे? 7 9 और 11। 11 और 9 20 और 7 27। उसके बाद 8 - 5, 8 अक्षर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7
अक्षर हमने काट के, तो 11, 13 और 15 बचा। 11, 13 और 15, 5 और 3 8 और 1 9, आंसर आ गया 39। फिर हमें 10 अक्षर गिनने हैं, उसमें से 6 काटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 तक के गिने, उसमें से हमें 6 काटने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने काट दिए। 13 15 17 19 बचे। 13 15 17 और 19 जो है वो 64 है। आगे चलते हैं, देखिए 3 और 1 4, 3 में से 1 गए 2, 4 गुना 2 कितना आ गया 8। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 2, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, 9 माइनस 1 बराबर 8। दोनों तरीकों से आंसर जो है वो सेम आया। अब हमें इसी तरह इन सवालों को भी करके देखना है। 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 गुना 2 बराबर आ गया 12। 16 माइनस 4, 4 को 4 से गुना 16, 2 को 2 से करीब 4, आंसर क्या आ गया 12। 5 और 3 8 गुना 5 माइनस 3 2, कितना आ गया 16। 25 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 16। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 4 माइनस 2 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, 6 दूनी 12 आंसर आया। यहाँ आएगा 10 माइनस 4, 10 प्लस 4 14 गुना 10 माइनस 4 6, 14 छिके 96 आंसर आ गया। अगर आप स्वयं करें 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 गुना 5 माइनस 3 2, कितना आ जाएगा 16। अभी हमने देखा कि 4 का मान 16 है, 4 का वर्ग 16 है। किसी की घात 2 हो तो उसे उसका वर्ग कहते हैं। इस प्रकार 16 एक स्क्वायर है, 4 का और 16 उसका वर्ग है। 16 की घात जो है 4, इसी प्रकार 5 का 25, इसी प्रकार 3 का 9। जब उसे 3 अक्षरों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम घनमूल कहते हैं। ये अब नीचे दिए गए अभाज्य गुणनखंड करो और उनके 2 जोड़े बनाओ। अभाज्य गुणनखंड ये पहले का आपको करके दिया गया है, 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 गुना 2 गुना 2 121, 11 गुना 11 81, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 2 जोड़े हो गए 49, 7 गुना 7 256। देखा देखिए हमने 256 का निकाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 बार 2 है। 256 में 8 बार 2 आता है। जोड़े बना दिए। क्या ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हाँ, क्योंकि इसमें सबके 2 के जोड़े बनते हैं। अब इन संख्याओं के वर्गमूल लिखो और वो उनकी संख्याओं और वर्गमूल के गुणनखंडों का क्या संबंध है कि वो उनका वर्ग है। वर्गमूल और वर्ग आपस में संबंधित होते हैं। अब 8 देखिए, 8 को हमने कैसे लिखा 2 गुना 2 गुना 2। 27 को हम कैसे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9 9 दिया 27। 75 को हम कैसे लिखेंगे 3 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा और
करके उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। ऊपर दिए गए पैटर्न को समझकर नीचे दिए गए स्थान पर ये 64 का वर्गमूल कितना होगा 80, ठीक है। 64 का कितना होगा 8, इसका कितना होगा 0.8। तो सारणी से पैटर्न ढूंढकर लिखिए। सारणी से हमने क्या पैटर्न ढूंढा कि अगर 6400 है तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा 80, और अगर उसकी जगह 64 आ गया तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा 8, और अगर 0.64 आ गया तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा 0.8। इस पैटर्न का उपयोग करके आप इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 800, और जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08। संख्याओं की वर्ग संख्या लिखिए। देखिए 1 का वर्ग कितना होगा 1, -1 का भी कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, -2 का भी 4, 3 का 9, -3 का भी 9, 16, 16, 25, 25, और क्या है 10, 10 है। 10 का कितना होगा 100, -10 का भी कितना होगा 100। माइनस वाले जो है -5 को जब हम -5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा +25। ये सभी माइनस वालों पे उपयुक्त सारणी में किन किन संख्याओं के वर्ग समान है 1 का और -1 का। इन दोनों का समान है 2 का, -2 का समान है 3 का, -3 का भी समान है। क्या वे संख्याएं समान है? नहीं। इस प्रकार तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्ग जो है माइनस वाले का भी समान होता है, वर्ग किसी संख्या का और उसके ऋणात्मक संख्या का समान होता है। किसी संख्या का ऋणात्मक संख्या का दोनों का समान है। समान है। x² बराबर 4, x के किन किन मानों के लिए है समीकरण सत्य है? x बराबर 2 के लिए और x बराबर -2 के लिए है सत्य है। अब इस समीकरण को हल करो। x² ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, 0 + 16, x² बराबर 16, x बराबर 4, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। x² बराबर 11 - 2, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो कितना आ गया 9, x² बराबर 9, x बराबर 3, 3 गुना 3 9 होता है तो x बराबर 3, ठीक है। 3a² बराबर 363, बहुत बार बता चुकी हूँ, जो साथ में अक्षर लगता है वो नीचे जाता है। तो a² बराबर 3 से इसको काटेंगे 121 आ जाएगा। 121 किसका वर्ग है 11 गुना 11 का, तो a कितना आ गया 11। उसके बाद जो साथ में अक्षर लगता है वो गया नीचे, 49/4। 49 किसका वर्ग है 7 गुना 7, तो 4 किसका है 2 गुना 2,